नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 36 से लेकर 46 तक अर्जुन विषाद योग का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमयी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक 36। पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रांस बांधवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापम का अर्थ है पाप, एव का अर्थ है निश्चय ही, आश्रियत का अर्थ है लगेगा, अस्मान का अर्थ है हमको, हत्वा का अर्थ है मारकर, एतान का अर्थ है इन सब, आत्तायिनः का अर्थ है आत्ताइयों को, तस्मात् का अर्थ है आथर, न का अर्थ है कभी नहीं, अर्हाः का अर्थ है योग्य, वयम का अर्थ है हम, हंतुम का अर्थ है मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबांधवान का अर्थ है उनके मित्रों सहित, स्वजन का अर्थ है कुटुंबियों को, ही का अर्थ है निश्चय ही, कथम का अर्थ है कैसे, हत्वा का अर्थ है मारकर, सुखिनः का अर्थ है सुखी, श्याम हम होंगे, माधव का अर्थ है हे लक्ष्मीपति कृष्ण। भावार्थ, यदि हम ऐसे आत्ताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। चलिए इसके तात्पर्य को समझते हैं। वैदिक आदेशानुसार आत्ताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला, दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा, धन लूटने वाला, पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आत्ताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आत्ताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, इसलिए वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग रामराज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आत्ताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आत्ताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आत्ताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो।
किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अब हम श्लोक 37 और 38 का भावार्थ और तात्पर्य को गहराई से समझते हैं। श्लोक 37। यद्यप्येते न पश्यति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक 38। कथ न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यदि का अर्थ है यदि, अपि का अर्थ है भी, एते का अर्थ है ये, न का अर्थ है नहीं, पश्यति का अर्थ है देखते हैं, लोभ का अर्थ है लोभ से, उभत का अर्थ है अभिभूत, चेतसः का अर्थ है चित्त वाले, कुलक्षय का अर्थ है कुलनाश, कृतम का अर्थ है किया हुआ, दोषम का अर्थ है दोष को, मित्रद्रोहे का अर्थ है मित्रों से विरोध करने में, च का अर्थ है भी, पातकम का अर्थ है पाप को, कथम का अर्थ है क्यों, न का अर्थ है नहीं, ज्ञेयम का अर्थ है जानना चाहिए, अस्माभिः का अर्थ है हमारे द्वारा, पापात का अर्थ है पापों से, अस्मात् का अर्थ है इन, निवर्तितुम का अर्थ है बंद करने के लिए, कुलक्षय का अर्थ है वंश का नाश, कृतम का अर्थ है हो जाने पर, दोषम का अर्थ है अपराध, प्रपश्यद्भ्यः का अर्थ है देखने वालों के द्वारा, जनार्दन का अर्थ है हे कृष्ण। इसका भावार्थ यह है कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? इसका तात्पर्य यह है, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। श्लोक 39। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय का अर्थ है कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति का अर्थ है विनष्ट हो जाती हैं, कुलधर्माः का अर्थ है पारिवारिक परंपराएं, सनातनाः का अर्थ है शाश्वत, धर्मे का अर्थ है धर्म, नष्टे का अर्थ है नष्ट होने पर, कुलम का अर्थ है कुल को, कृत्स्नम का अर्थ है संपूर्ण, अधर्म का अर्थ है अधर्म, अभिभवति का अर्थ है बदल देता है, उत का अर्थ है कहा जाता है। इसके भावार्थ को समझते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसके तात्पर्य को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्लोक 40 को श्रवण करते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसङ्कर
अधर्म का अर्थ है अधर्म। अभिभावत का अर्थ है प्रमुख होने से। कृष्ण का अर्थ है हे कृष्ण। प्रदुष्यंती का अर्थ है दूषित हो जाती हैं। कुलस्त्रियः का अर्थ है कुल की स्त्रियां। स्त्रीषु का अर्थ है स्त्रीत्व के। दुष्टासु का अर्थ है दूषित होने से। वार्ष्णेय का अर्थ है हे वृष्णिवंशी। जायते का अर्थ है उत्पन्न होती है। वर्ण संकरः का अर्थ है अवांछित संतान। इसके भावार्थ को समझते हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। इसलिए बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, इसलिए वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। श्लोक 41। सड़करो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक्रिया है। संकरह का अर्थ है ऐसे अवांछित बच्चे। नरकाय का अर्थ है नारकीय जीवन के लिए। एव का अर्थ है निश्चय ही। कुलघ्ना नाम का अर्थ है कुल का वध करने वालों के। कुलस्य का अर्थ है कुल के। च का अर्थ है भी। पतंती का अर्थ है गिर जाते हैं। पितरः का अर्थ है पितृगण। ही का अर्थ है निश्चय ही। एशाम का अर्थ है इनके। पिंड का अर्थ है पिंड अर्पण की। उदक का अर्थ है तथा जल की। क्रिया का अर्थ है क्रिया या कृत्य। भावार्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके तात्पर्य को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत्योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणा पितना न किंकरो नायमृणी च राजन।
सर्वात्मना यह शरणं शरण्य गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्लोक 42। दोषरितः कुलघ्नाना वर्णसर करकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। दोषः का अर्थ है ऐसे दोषों से, एतः का अर्थ है इन सब, कुलघ्ना नाम का अर्थ है परिवार नष्ट करने वालों का, वर्णसंकर का अर्थ है अवांछित संतानों के, कारकः का अर्थ है कारणों से, उत्साद्यन्ते का अर्थ है नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्माः का अर्थ है सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्माः का अर्थ है पारिवारिक परंपराएं, च का अर्थ है भी, शाश्वताः का अर्थ है सनातन। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका भावार्थ कुलधर्माणाम का अर्थ है पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्यानाम का अर्थ है मनुष्यों का, जनार्दन का अर्थ है हे कृष्ण, नरके का अर्थ है नरक में, नेतम का अर्थ है सदैव, वासः का अर्थ है निवास, भवति का अर्थ होता है, इति का अर्थ है इस प्रकार, अनुशुश्रुम का अर्थ है गुरु परंपरा से मैंने सुना है। भावार्थ, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुलधर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। श्लोक 44। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। अहो का अर्थ है ओह, बत का अर्थ है कितना आश्चर्य है, यह महत् का अर्थ है महान, पापम का अर्थ है पाप कर्म, कर्तुम का अर्थ है करने के लिए, व्यवसिता का अर्थ है निश्चय किया है, वयम का अर्थ है हमने, यत का अर्थ है क्योंकि, राज्य सुख लोभेन का अर्थ है राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम का अर्थ है मारने के लिए, स्वजन का अर्थ है अपने संबंधियों को, उद्यताः का अर्थ है तत्पर। भावार्थ, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। 45। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षिमतरं भवेत्। यदि का अर्थ है यदि, माम का अर्थ है मुझको, अप्रतिकारम का अर्थ है प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम का अर्थ है बिना हथियार के,
शस्त्रपाणयः का अर्थ है शस्त्रधारी। धार्तराष्ट्राः का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्र। रणे का अर्थ है युद्ध भूमि में। हन्योः का अर्थ है मारे। तत् का अर्थ है वह। मे का अर्थ है मेरे लिए। क्षेमतरम का अर्थ है श्रेयस्कर। भवेत का अर्थ है होगा। भावार्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। श्लोक 46। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय उवाच का अर्थ है संजय ने कहा। एवं का अर्थ है इस प्रकार। उक्त्वा का अर्थ है कहकर। अर्जुन का अर्थ है अर्जुन। संख्ये का अर्थ है युद्ध भूमि में। रथ का अर्थ है रथ के। उपस्थे का अर्थ है आसन पर। उपाविशत का अर्थ है पुनः बैठ गया। विसृज्य का अर्थ है एक ओर रखकर। सशर्म का अर्थ है बाणों सहित। चापम का अर्थ है धनुष को। शोक का अर्थ है शोक से। संविघ्न का अर्थ है संतप्त। उद्विग्न मानसः का अर्थ है मन के भीतर। भावार्थ, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे राधे मित्रों।